तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूँ। आज हम बात करने वाले भाई सिबिल स्कोर बढ़ाने के तरीके के बारे में। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेरी रेज होती है यूजर द्वारा वो 3 ही होती हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी है तो एक एक करके बताते हैं और भाई इनका सॉल्यूशन भी आपको क्लियर तरीके से इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला ये आता है कि भाई मेरे पास सिबिल स्कोर है ही नहीं, इसलिए मुझे लोन नहीं मिलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, भाई आपके पास सिबिल स्कोर नहीं है तो कोई भी एनबीएफसी आपको लोन नहीं देती। इसके लिए क्या करना है, आपको दोस्तों अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना स्टार्ट करना है। वो भी बताऊंगा क्योंकि इन सबका सॉल्यूशन कुल मिला के 2 ही हैं, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड कंडीशन ये आती है कि हाँ मेरे पास लोन है लेकिन मेरा क्या है कि सिबिल स्कोर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। हालांकि रिपेमेंट्स में कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिबिल स्कोर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी लोग जो है ये फेस करते हैं इशू। इसका सोल्यूशन क्या है वो भी खैर आपको बताऊंगा। तीसरा ये आता है कि भाई मेरे पास सिबिल स्कोर तो है लेकिन मुझे लोन तब भी नहीं मिलता है। ठीक है, यही 3 क्वेरी आती हैं लोन ना मिलने की। सबसे पहला कि भाई मेरे पास सिबिल स्कोर नहीं है, दूसरा कि भाई मेरा सिबिल स्कोर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और तीसरा मेरे पास सिबिल स्कोर है तब भी मुझे लोन नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि भाई मेरे पास सिबिल स्कोर नहीं है, यानी आपका सिबिल स्कोर दोस्तों 0 है। अब इसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिबिल स्टार्ट करने के लिए आपको देखिए 2 यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला आपको फाइनेंस पे कोई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। एग्जांपल जैसे कोई मोबाइल हो गया या फिर छोटा आइटम लेना है तो भाई छोटी स्क्रीन वाली आप टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं। मतलब जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ फाइनेंस करानी है, और कोशिश करें कि भाई सस्ती चीज़ ही फाइनेंस कराइए, यानी कि ज़्यादा 4 या 5 हज़ार की जो आपको मिल जाए। उसकी EMI आप 6 बांध लेना, उसकी आपको टाइम से रिपेमेंट करनी है, तो ही दोस्तों आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा। और इस दौरान में आपने कोई भी नया लोन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सिबिल की आपको ट्रैकिंग करनी है। ओके, अब ये तो हो गया जी पहला केस। कुछ प्रोडक्ट आपने फाइनेंस कराना है और जैसे ही फाइनेंस कराते हैं पैन का आधार कार्ड पे मिलेगा, उसकी टाइमली आपने रिपेमेंट करनी है। अब ये कहाँ मिलेगा? क्रोमा के शोरूम पे मिल जाएगा, ये रिलायंस में मिल जाएगा आपको, या फिर भाई कौन सी एक और कंपनी है, बजाज, वहाँ पे भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है EMI वाली कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। हालांकि नो कॉस्ट EMI भी मिल जाती है, 3 महीने का प्लान आप चूज करते हैं। सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, तो यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसी रेट पे मिल जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ी बहुत 2-2.5 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगती है इसमें, अगर आप नो कॉस्ट वाले EMI प्लान में जाते हैं। तो पहला तो कंडीशन ये है कि कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तो ही आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब सेकंड कंडीशन एक और आती है, अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे नहीं लेना कोई भी प्रोडक्ट, में क्यों लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है क्योंकि भाई देखिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं लोगों की। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार बेफजूल पैसे खर्च करने क्यों है, तो सेकंड ऑप्शन एक आता है जी FD वाला क्रेडिट कार्ड। ये आपको दोस्तों लेना पड़ेगा। ये आपको मिनिमम से मिनिमम आजकल की डेट में 5,000 रुपये में मिल जाएगा। 1 कार्ड मिल जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक का मिल जाएगा, वाओ कार्ड जिसे बोलते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी सारे मिल जाएंगे। पैसा बाजार का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, FD बेस पे आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो आपने ये करना है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ग्रैब करना है। इसके जो लिंक्स है वैसे डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी बैंक का ले सकते हैं, डजेंट मैटर। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए जो भी लिमिट मिलती है क्रेडिट कार्ड की, मान लीजिए आप 5,000 रुपये का FD करा रहे हैं तो हो सकता है 4500 रुपये की लिमिट मिले या फिर 4800 रुपये की लिमिट मिलेगी। इसमें से सिर्फ आपने 300-400 रुपये ही खर्च करना है, यानी कि अंडर 30% आपने लिमिट को यूटिलाइज करना है। टाइमली दोस्तों इसकी रिपेमेंट करनी है, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। आपका सिबिल स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बीच में जैसे कि आप मान लीजिए 3 या 4 महीने इसको यूज़ करें तो कोई भी नया लोन नहीं अप्लाई करना है। कोशिश यही करें कि नया लोन ना अप्लाई करें, तो आपका सिबिल स्कोर एक बूस्टअप आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में शेयर हो जाएगा, यानी कि आज आपने शुरू किया, नेक्स्ट 3 महीने में रिपोर्ट जनरेट होगी, आपको सिबिल स्कोर आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जनरेट होता हुआ आपको यहाँ पर जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों सबसे पहला आंसर उन लोगों के लिए जिनका सिबिल स्कोर नहीं है कि भाई कैसे जनरेट होगा। आपको या तो FD पे क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको फाइनेंस कराना है। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हाँ मेरा लोन तो चल रहा है लेकिन मेरा सिबिल स्कोर अभी भी डिक्रीज हो रहा है जब भी मैं रिपेमेंट करता हूँ, या फिर नॉर्मली डिक्रीज होता चले जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसके भी 2 मेन रीजन होते हैं डिक्रीज होने के। सबसे पहला ये होता है दोस्तों कि आप फ्रीक्वेंटली लोन अप्लाई करते हैं, यानी कि लोन आपका चल रहा है, कोई बात नहीं, आप रिपेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आप नए नए लोन्स ट्राई करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं। सीधी बात है कि आपको शायद पैसों की जरूरत है। ठीक है, और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फायरिंग पिक हाई हो जाती है। लोन कंपनी को सीधा यही लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लोन लेता है तो डेफिनेटली रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ कंपनीज को ये भी लगता है कि भाई ये सिर्फ लोन पे ही जिंदा है, इनका काम ऐसे ही चल रहा है, तो डेफिनेटली इनको लोन देने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक वैल्यूएबल कस्टमर खत्म हो जाता है जब आप बार बार लोन के लिए फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी सेकंड कंडीशन। अब इसको ठीक कैसे करना है, देखिए जब भी आप लोन लेते हैं सबसे पहले पहले लोन को ख़त्म करें तब दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें। हमेशा हफ्ते 2 हफ्ते का हमेशा गैप आपने रखना है। इसका सोल्यूशन यही है, फ्रीक्वेंटली लोन नहीं अप्लाई करने, जब तक आपका पहला लोन नहीं खत्म होता दूसरे लोन के लिए अप्लाई ना करें। सिबिल स्कोर आपका नहीं तो गिरते ही रहेगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। हालांकि हाँ 3-4 लोन रनिंग में होते हैं लोगों के, मेरे भी होंगे, खैर ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हाँ वो तभी होता है क्योंकि गैप में अप्लाई करना होता है। यानी कि भाई मैंने एक लोन लिया, 1-2 रिपेमेंट करी, फिर हमने सेकंड लोन ले लिया, फिर 1-2 रिपेमेंट उसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है, फिर थर्ड लोन के लिए अप्लाई किया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऐप के थ्रू ही मिलेगा, बैंक आपको इस केस में लोन ऑफर नहीं करता क्योंकि आपकी रनिंग लोन ज़्यादा होते हैं। केस समझ गए आप। करना क्या है कि हमेशा गैप दे के लोन अप्लाई करें, फ्रीक्वेंटली लोन अप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए एक लोन लिया आपने, 1-2 महीने बाद दूसरा अप्लाई करें, रिजेक्ट हो गया, तो वहीं पे रुकना है, पॉज लेना है, लोन के लिए अप्लाई फिर नहीं करना है। करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंटली आपका सिबिल गिरेगा ही गिरेगा। तो ये सेकंड का भाई सॉल्यूशन हो गया, फ्रीक्वेंटली लोन अप्लाई नहीं करने हैं, पहले लोन खत्म करें फिर दूसरे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों बड़े धमाकेदार वाले ऑप्शन पे, यानी कि थर्ड वाला। सिबिल स्कोर अच्छा है, मान लीजिए 760 है, 770 भी है, सिबिल स्कोर की बात कर रहा हूँ ट्रांस यूनियन वाले की, और 4-5 लोन आपकी रनिंग में, तब भी आपको लोन नहीं मिलता। ये काफ़ी लोगों के जो है इशू फेस होता है काफ़ी लोगों को, ठीक है, और कभी कभी हमें भी होता है। अब इसका क्या रीज़न होता है, ये होता है जी लायबिलिटीज़, आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, यानी कि भैया आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। जब भी आप नया लोन अप्लाई करेंगे तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई आप तनख्वाह बता रहे हैं अपनी चलिए 1 लाख रुपए, और आपने लोन अप्रोक्सीमेटली ले रखे हैं यहाँ पे 7-8 लाख रुपए के, और आप रिपेमेंट जब दे रहे हैं तो आपके पास बचता ही कुल मिला के 25-30 हज़ार रुपये, उस पर भी आप नया लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, तो इसलिए आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट होता है। तो इस वाले केस में आपको पहले रनिंग लोन क्लोज करने हैं, उसके बाद ही नया लोन अप्लाई करना है, तभी आपको दोस्तों लोन मिलेगा, नहीं तो रिजेक्शन इसमें भी होगी, फिर सिबिल भी आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। पहले वाले केस में एफडी क्रेडिट कार्ड या फिर फाइनेंस कुछ कराओ, सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा। हालांकि तीनों वे में वर्क करता है, तीनों केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वाले में फ्रीक्वेंटली लोन नहीं अप्लाई करना, लोन क्लोज करो फिर नए लोन के लिए अप्लाई करो, फ्रीक्वेंटली बार बार नई नई एप्लीकेशन पर ट्राई नहीं करना है। थर्ड वाले केस में बता दिया लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए भैया लोन का है रिजेक्शन आपको सामना करना पड़ता है, तो लोन पहले क्लोज करो फिर आप नया लोन ट्राई कर सकते हैं। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। बाकी कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी काम आएंगे, जैसे कि फ्री में सिबिल स्कोर चेक करना, या फिर एफडी वाले क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, या कोई बाय नाउ पे लेटर लिमिट्स को लिए अप्लाई करना है जिससे आपका घर चल सके, राशन पानी आ सके, ठीक है। क्योंकि बार बार लोन्स के लिए अप्लाई मत करिएगा, ये थोड़े से हार्मफुल होते हैं, सिबिल पे भी इम्पैक्ट करते हैं और आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। अब काफ़ी लोगों को क्या होता है, इशू ये होता है कि लोन बहुत सारे ले लेते हैं, पेमेंट्स वो कर नहीं पाते हैं। तो भैया पहली बात तो ये आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप फाइनेंस नहीं मैनेज करोगे अपना, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों लाइफ के लिए, अगर आप वो नहीं मैनेज करना नहीं सीखोगे तो ये सब किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ हेल्प ला बैठोगे। तो ट्राई टू मैनेज, जो मैंने बोला उसके ऊपर काम करें, डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर भी इंक्रीज होगा, लोन्स भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। भाई वीडियो को लाइक और शेयर थोड़ा सा कर दो यार, आपके भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई है, कुछ ना कुछ मदद आपकी जरूर हो जाएगी इस वीडियो से।